अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इमाम अबू हनीफा के कुछ वाक़यात अहले सुन्नत मकतब की किताबों से बयान करूंगा। ये वाक़यात इमाम अबू हनीफा के इखलाक, ईमानदारी, दयानतदारी और तकवा की एक छोटी सी झलक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। इमाम अबू हनीफा की तजारत बहुत वसी थी, लाखों का लेन देन था। कई शहरों में आपने अपने एजेंट मुकर्रर किए हुए थे, बड़े बड़े सौदागरों से भी आपका लेन देन था। इस सब के बावजूद दयानतदारी और एहतियात का ये आलम था कि नाजायज तौर पर एक जर्रा भी आपके खजाने में दाखिल नहीं हो सकता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि इस एहतियात की वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ता, लेकिन आप इसकी बिल्कुल भी परवाह न करते। एक मरतबा आपने हफ्स बिन अब्दुर्रहमान के पास रेशम के कपड़े का एक थान भिजवाया। इस थान के साथ इमाम अबू हनीफा ने ये पैगाम भी भिजवाया कि इसमें फलां ऐब है, खरीदार को बता देना। हफ्स बिन अब्दुर्रहमान को इस हदायत का ख्याल न रहा और उन्होंने थान बेच दिया। इमाम अबू हनीफा को जब मालूम हुआ कि खरीदार को थान के ऐब बताए बगैर उसे थान बेच दिए गए हैं तो आपको बहुत अफसोस हुआ। आपने उन थानों से कमाई गई रकम को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये वाकया आपको मौलाना शिबली नुमानी की किताब सीरतुल नुमान में मिल जाएगा और अगले भी जो वाकयात मैं बयान करूंगा वो भी आपको इसी किताब में मिल जाएंगे। एक मरतबा एक औरत रेशम के कपड़े का थान फरोख्त करने के लिए इमाम अबू हनीफा के पास आई। इमाम अबू हनीफा ने उससे पूछा ये कितने का है? उसने कहा 100 रुपए का। इमाम ने कहा ये कम है। उसने कहा 200 रुपए का। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि ये थान 500 रुपए से कम का नहीं है। उस औरत ने ताज्जुब से कहा कि शायद आप मजाक कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा ने उसको 500 दिया और थान अपने पास रख लिया। इस एहतियात ने इमाम अबू हनीफा के कारखाने को नुकसान पहुंचाने के बजाय मजीद चमका दिया। इमाम अबू हनीफा का ये आम मामूल था कि जब घर वालों के लिए कुछ खरीदते तो उसी कदर उलमा और मुहद्दिसीन को भी भिजवाते। आप शागिर्दों में से जिसको तंग हाल देखते उसकी जरूरियात पूरी करते, उसकी कफालत करते ताकि वो इत्मीनान के साथ इल्म की तकमील कर सके। एक मरतबा कुछ लोग इमाम अबू हनीफा से मिलने आए। इनमें एक शख्स ज़ाहरी तौर पर शिकस्ता हाल लगता था। जब वो लोग जाने लगे तो इमाम ने उससे कहा जरा ठहरो। इसके बाद आपने जानमाज की तरफ इशारा करके कहा कि इसे उठाओ। जब उसने जानमाज उठाया तो नीचे से एक थैली निकली जिसमें 1000 दिरहम थे। उस शख्स ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं दौलतमंद हूँ। इमाम ने उससे कहा तो फिर सूरत ऐसी बनानी चाहिए जिससे दूसरों को शुबा ना हो। एक मरतबा आप एक बीमार की इजादत के लिए जा रहे थे। एक शख्स जो आपका मकरूज था उसने आपको दूर से ही देख लिया। आपको देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। आपने उसको पुकार कर कहा कि कहाँ जाते हो? जब आप उसके करीब पहुंचे तो उससे पूछा कि तुमने मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं आपका मकरूज हूँ। मैंने आपसे 10,000 दिरहम लिए थे जो अभी तक वापस नहीं किए। इसी शर्म की वजह से मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता। इमाम अबू हनीफा ने उससे कहा जाओ, मैंने तुम्हें सब माफ किया। एक मरतबा एक शख्स ने इमाम अबू हनीफा से गुस्ताखाना गुफ्तगू शुरू कर दी। इमाम उसे बहुत नरमी से जवाब देते लेकिन वो मजीद गुस्ताखी करता जाता, यहाँ तक कि उसने इमाम को जंदीक कह दिया। जब उस शख्स ने इमाम अबू हनीफा को जंदीक कहा तो आपने उससे कहा कि खुदा तुम्हें बख्शे, वो बेहतर जानता है कि तुमने मेरी निस्बत जो कहा है वो सही नहीं। इमाम अबू हनीफा खुद कहा करते थे कि मैंने कभी किसी पर लानत नहीं की, कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, कभी किसी मुसलमान या जिम्मी को सताया नहीं, कभी किसी से फरेब या बदअहदी नहीं की। इमाम अबू हनीफा के मोहल्ले में एक मोची रहता था। वो नहायत खुशतबा और रंगीन मजाज था। उसका मामूल था कि वो पूरा दिन मजदूरी करता और शाम को बाजार से गोश्त और शराब खरीद लाता। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, शराब पीता, शेर पढ़ता और नगमे गाता। उसके इन नगमों की वजह से इमाम अबू हनीफा काफी तंग होते, लेकिन आप उसको जाकर कुछ न कहते। एक रात कोतवाल वहां आया और मोची को गिरफ्तार करके ले गया। अगले दिन इमाम अबू हनीफा ने अपने दोस्तों से उस मोची का तज़किरा किया कि रात को हमारे हमसाये की कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने इमाम साहब से रात का सारा माजरा बयान किया। इमाम साहब ने फौरन सवारी तलब की, दरबारी कपड़े पहने और दारुल अमारा की तरफ चल दिए। ये बनी अब्बास का दौरे हुकूमत था। ईसा बिन मूसा कूफा का गवर्नर था। लोगों ने ईसा बिन मूसा को बताया कि इमाम मुलाकात के लिए आ रहे हैं। उसने दरबारियों से कहा कि इमाम का इस्तकबाल करें और दारुल अमारा के सहन तक उनको सवारी पर लाएं। ईसा बिन मूसा ने इमाम से कहा कि आपने खुद क्यों तकलीफ की, आप मुझे पैगाम भिजवा देते तो मैं खुद आ जाता। इमाम ने उससे कहा कि मेरे एक मोहल्ले के मोची को कोतवाल ने गिरफ्तार किया है, मैं चाहता हूँ कि उसे रिहा कर दिया जाए। ईसा ने फौरन मोची को रिहा कर दिया। इमाम ईसा से रुखसत होकर चले तो मोची भी आपके साथ चलने लगा। इमाम ने उससे कहा क्यों, हमने तुमको जाया तो नहीं किया? ये उस शेर की तरफ इशारा था जो वो हमेशा पढ़ा करता था। उसने अर्ज किया बिल्कुल नहीं, आपने हमसायगी का पूरा हक अदा कर दिया है। इसके बाद उसने ऐश की जिंदगी से तौबा कर ली। उसने ना सिर्फ ऐश परस्ती की जिंदगी से तौबा की बल्कि इमाम साहब के हल्के दर्स में भी बैठने लगा। यूं उसने रफ्ता रफ्ता इल्म फिका में महारत हासिल की और फकीह के लक़ब से मुमताज हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।